सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी ब्लॉग। जैसा कि टॉपिक फिर वही सेम जिस पे हम बात कर रहे हैं, हमारी गोरखपुरी भाऊजी। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, कल नेपाल से उन्होंने अपने पति को ले लिया है और हमने भी उनका वो व्लॉग देखा कि उन्होंने नेपाल से अपने पति को ले लिया है। और उन्होंने बोला था कि उनके हस्बैंड नंगे पैर गए हैं, जबकि हमने उनको व्लॉग में देखा वो नंगे पैर नहीं थे, वो जूते पहन रखे थे उन्होंने। और इनफैक्ट उन्होंने कपड़े भी अच्छे ही पहने हुए थे। कोई उन्होंने मतलब जैसे होता है कि लड़ाई होती है, बंदा अपना मतलब घर के जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उसमें निकल जाते हैं। मेरे को जहाँ तक लग रहा है उनके घर में शादी है, शादी का जो कार्ड वगैरह का जो उनका सिस्टम चल रहा है, शादी का कार्ड देने जाने के लिए, तो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे शादी का कार्ड देने के हिसाब से ही पहने हुए थे। कोई उन्होंने बुरे कपड़े नहीं पहने हुए थे। और उनको देख के ऐसा भी नहीं लग रहा था गाइस कि उन्होंने 10 दिन से वही कपड़े पहने हैं, क्योंकि जिस गाँव में वो रह रहे हैं वहाँ पे काफ़ी धूल मिट्टी, जिस तरीके से वो जा रहे थे हमने सब देखा ही है उनको। जिस तरीके से उन्होंने अपनी गाड़ी का जहाँ से लेके जा रहे थे, काफ़ी धूल मिट्टी, तो उस हिसाब से हमें तो नहीं लगता कि उन्होंने 10 दिन तक वही कपड़े पहने हुए हैं। तो उनके वो 10 दिन वाले कपड़े तो लग नहीं रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कपड़े मतलब लेके गए हैं और वो चेंज कर रहे हैं। और इनफैक्ट अच्छे ही कपड़े पहन रखे थे उन्होंने। जैसे होता है कि फैमिली का शादी का कार्ड वगैरह देने जाते हैं तो कपड़े अच्छे पहन के ही जाते हैं, और जूते वगैरह भी उन्होंने पहन ही रखे थे। और गाइस, उससे हमें एक चीज़ और पता चला कि जब वो बात कर रहे थे, बात करते करते उनके हस्बैंड ने बोला कि मुझे ये मतलब इन्होंने बोला था कि मेरी लड़ाई हुई है बेटी की फीस जमा कराने पे, कि आप क्यों नहीं लेके जाते, आप फीस जमा क्यों नहीं कराते, आप लेके जाइए। इन्होंने यही बोला था ना। लेकिन कल उनके हस्बैंड ने वहाँ पे बोला कि ये जी मुझे बोलती है कि तुम कमाते हो, मतलब अब जिस तरीके से भाषा में बात कर रहे थे हमें कुछ कुछ चीज़ समझ में आई और जो कुछ नहीं आई। जो मतलब एक हस्बैंड वाइफ का हमेशा जो कलेश होता है, मतलब जिसपे मेन मुद्दा जो होता है, जिसपे मतलब कलेश कहते हैं ना कि मतलब लड़ाई होने की वजह, तो हमें कल वो उन्होंने मतलब दिखाया व्लॉग में कि इनकी ये वजह थी। तो गाइज, जब एक बात बताइए, अगर इनके साथ जो चीज़ हो रही है तो इनकी चीज़ें बार बार कुछ कुछ निकल के क्यों आ रही है। कभी ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई हुई है, क्या नाम है, फीस में हुई है। अब कल बता रहे हैं कि ये बोलती है कि मैं कमाती हूँ और तुम बैठ के खाते हो, जो भी इनका है मतलब। अब कल वो निकल के आई है। और इनकी जो जूते चप्पल वाली बात थी वो भी इनकी झूठ निकल गई कि उन्होंने जूते पहने हुए थे, उन्होंने कपड़े भी अच्छे पहने, और उनका कोई संतुलित दिमाग भी कोई उनका खराब नहीं है। जिस तरीके से वो बात कर रहे थे ना, तो मुझे तो नहीं गाइस लगता कि उनका दिमागी हालत मतलब कि उनको कुछ हुआ है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो नॉर्मल जैसे थे वो उसी तरीके से बात कर रहे थे जैसे हमेशा करते हैं। तो गाइज, अब आप ये बताइए, जो मतलब इन्होंने जो ये ड्रामा क्रिएट किया है, इससे आप लोगों को क्या लगता है? कल का व्लॉग देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि सच में इनके पति खोए थे? तो गाइज, मैं तो एक चीज़ बोलूँगी कि मुझे नहीं लगता कि इनके पति खोए थे। और जहाँ वो रह रहे थे, इनफैक्ट वो इनकी फैमिली ही है। वहाँ पे वो शादी का कार्ड देने के लिए गए थे और आराम से खा रहे थे, पी रहे थे, वो मस्त थे एकदम। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इनके हस्बैंड घर छोड़ के निकले थे। ठीक है ना? तो बाकी जिन जिन लोगों को लगता है कि उनके पति सच में गए थे, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिनको लगता है कि वो उनके पति घर छोड़ के मतलब नहीं, मतलब लड़ाई होके ही गए थे, घर से निकले थे, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गाइज़, हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम किसी को मतलब नीचा दिखा रहे हैं या हम सिर्फ सच और झूठ का साथ दे रहे हैं। ये लोग अच्छा करके दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइज, ये लोग झूठ जो करते हैं ना, अब आप देखिए, इन मैडम ने ये उठाया कि मेरे हस्बैंड चले गए घर छोड़ के। अब कितने यूट्यूबर हैं और छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया पे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी व्लॉगिंग करते हैं। अगर मान लो इन्हीं लोगों की वजह से वो छोटा सा बच्चा भी चला जाए, वो भी कहे कि यार ऐसे तो व्यूज मिलते हैं, ऐसे डॉलर कमाते हैं, और वो बच्चा घर को निकल जाए, घर से निकल जाए, और उसके साथ अगर कुछ गलत हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप मुझे बताइए। ये जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये जो हरकत कर रहे हैं ये यूट्यूबर, क्या ये सही कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। और गाइस देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो सच का साथ देते हैं, जिनको सच अच्छा लगता है, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको झूठ अच्छा लगता है। तो जिनको झूठ अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ वो डिसलाइक कर दीजिए, और जिनको सच अच्छा लगता है तो वो लाइक कर दीजिए। तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि सच के साथ कितने लोग हैं और झूठ के साथ कितने लोग हैं। क्योंकि हमारे देश में जो ये क्राइम हो रहा है, ये क्राइम क्यों हो रहा है? गलत करने वालों को बढ़ावा देने वालों की वजह से क्राइम हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, लेडीजों के साथ गलत हो रहा है। तो आप लोग
गलत चीज़ों को सपोर्ट क्यों करते हैं? आप सही चीज़ों को सपोर्ट क्यों नहीं करते? हम सही चीज़ों को सपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि झूठ, क्राइम खत्म हो जाए। हम इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं हमारे समाज में क्राइम खत्म हो जाए। और ये लोग यूट्यूबर क्या कर रहे हैं? ये क्राइम बढ़ा रहे हैं ना। इन मैडम ने बोला कि मेरे पति घर छोड़ के चले गए थे। हमें तो नहीं लग रहा कि वो घर छोड़ के गए थे, हमें तो उनके कपड़ों से नहीं लगा। उन्होंने बोला कि वो जूते पहन के नहीं गए, चप्पल पहन के नहीं गए, लेकिन उन्होंने जूते भी पहने हुए थे। तो गाइज अब आप खुद देखिए ना, आप लोगों के सामने सच्चाई है ना। हम आपको क्या बोले, आप इनकी खुद इनके व्लॉग देखिए। और जो लड़के इनके साथ गए हुए हैं, जो इनके साथ वीडियो बना रहे हैं, उनकी इंप्रेशन से आपको बिल्कुल भी कहीं भी लग रहा है कि ये लोग बहुत बहुत दुखी हैं, कितने खुशी खुशी वीडियो बना रहे हैं। और गाइस देखिए, मेरे भी बच्चे हैं, जो इनकी बेटी के साथ हुआ है ना, भगवान किसी की बेटी के साथ ना हो। मैं ये कहती हूँ किसी भी बच्चे के साथ ना हो। जिस सिचुएशन में इन माँ बाप को अपने बच्चे के साथ होना चाहिए था, आज वो बच्ची को कोई और लेके गया हॉस्पिटल। कसम से गाइस, मेरे को ना आंखों में आंसू आ रहे थे मेरे। कहते हैं ना, हमारे बच्चे की अगर इतनी भी उंगली कट जाती है ना, एक माँ बाप जब उसके साथ होते हैं ना, तो वो बच्चा उस दर्द को भूल जाता है। और इनकी बेटी के साथ तो इतना बड़ा हादसा हुआ, इनकी बेटी कितना जली है पेट से, सोचिए गाइस। अब आप, हमें भी बुरा लगता है ना, हमें भी, हम ये चाहते हैं कि ये अगर मान लो ये लेडीज आज ये सब चीज़ें नहीं कर रही होती, तो आज ये अपनी बेटी के पास होती, इसकी बेटी जलती नहीं जलती। सिर्फ इसने क्या किया, डॉलर बनाने के लिए, नाटक करने के लिए, पैसे कमाने के लिए इसने ये सब ड्रामा करा। इसका भुगतान किसको भुगतना पड़ा? इसकी बेटी को। बस मैं तो भगवान से यही कहूँगी गाइस कि जल्द से जल्द इसकी बेटी नॉर्मल और इसकी बेटी ठीक हो जाए। बस मैं तो यही चाहूँगी। बाकी ये जो इन मैडम ने जो किया है ना, मैं नहीं चाहती कि और यूट्यूबर भी इनकी तरह करे। बस हमारा मकसद यही है कि गलत को रोकना। सिर्फ हम गलत को रोक रहे हैं, और हमारा कोई मतलब, हमारी कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, हमारी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि हम इनसे पर्सनल अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। अगर ये अच्छा करते तो हम ही लोग इनको कमेंट करते हैं, हम ही लोग इनको लाइक करते हैं। और जब ये गलत करेंगे तो गाइज एक बात बताइए, जब आप लोग इनको सही के लिए सपोर्ट कर सकते हो, अगर ये लोग गलत करेंगे तो आप इन लोगों को गलत के लिए क्यों नहीं बोल सकते कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो? आप लोग बोल सकते हो, आपका पूरा अधिकार है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो अब इन मैडम ने किया है ना, वो कोई और ना करे, इसको दोबारा ना दोहराया जाए। बस मेरा मकसद यही है गाइज। बाकी इनकी जो बेटी के साथ हुआ है, मेरी उससे पूरी हमदर्दी है। उस बच्ची के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उस बच्ची ने जो सहा है ना गाइज, कसम से गाइज, इतना सा भी अगर जल जाता है ना, इतना सा भी जल जाता है तो कितना जलन होती है ना, ये आपको पता है, हमें भी पता है। उस छोटी सी बच्ची का कितना जल गया पेट। और सोचिए, जो कहते हैं ना पेट की जो स्किन होती है कितनी नाजुक होती है, कितनी उसको बेचारी को दर्द हो रहा हो, कितना जलन हो रही होगी उसको, सिर्फ इन मैडम की गलती की वजह से। जो ये मैडम ने, इन्होंने जो ये ड्रामा किया है। बाकी गाइज आपके सामने सबूत देखो कितने निकल के आ रहे हैं। एक मैडम है जो इनकी पड़ोसन है, वो उसने भी बताया, हमने सुनी है। जिसका घर का सदस्य खोता है ना, तो पूरा मोहल्ले में शोर मच जाता है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। पर इनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पड़ोसी खुद कह रहे हैं कि हमें तो नहीं लग रहा कि इनके घर से कोई गायब हुआ है। तो बस गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और जो ये गलत जो करने वाले हैं, प्लीज़ गाइज उनके खिलाफ़ एक आवाज़ उठाइए। अगर आप सही के खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हो तो गलत के लिए भी आवाज़ उठा सकते हो। तो गाइज बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।